मंथन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कहा जाता है लालच बुरी बला। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी आपने सुनी ही होगी कि किस तरह से एक किसान सोने के अंडे देने वाली अपनी मुर्गी का पेट इसलिए काट डालता है क्योंकि वह सोचता है कि क्यों न सारे के सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त कर लिए जाएं। नतीजा यह होता है कि जो रोज सोने का एक अंडा उसे मिलता था वह भी मिलना समाप्त हो जाता है। सामान्यतः होता यह है कि जब भी हम लोभ में पड़कर कोई निर्णय लेते हैं तो उससे केवल हमारा निर्णय गलत ही नहीं सिद्ध होता बल्कि वह हमारे अहित में भी हो जाता है, हमारे उल्टे पड़ जाता है। तो आइए इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनते हैं। यह कहानी यूनान की मिथक कथा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई कथा है। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। किस्सा बहुत पुराना है। यूनान की ओलंपिक दौड़ में अटलांटा का एक धावक हर साल प्रथम रहता। दौड़ में हिस्सा लेने वाले बाकी धावक बहुत परेशान रहते, विशेषकर दूसरे नंबर पर आने वाला धावक। इस धावक ने खेल के देवता अपोलो को खुश करने के लिए बहुत तपस्या की। अपोलो देवता ने उसे दर्शन दिए। धावक ने अटलांटा को हराने का तरीका पूछा। अपोलो देवता ने उसे सोने की ईंट दी और कहा, जिस रास्ते पर तुम्हें दौड़ना है उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये ईंटें रख देना। युवक ने वही किया। दौड़ शुरू हुई। सोने की ईंटें देखकर अटलांटा अपने को रोक नहीं पाया। अटलांटा ने सोचा, ये ईंटें बटोरता चलूं, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाला धावक भागता चला गया और सोने की ईंटें बटोरता चल रहा अटलांटा जब तक लक्ष्य पर पहुंचा, दूसरे नंबर पर आने वाला धावक पहले ही वहां खड़ा था। अटलांटा दौड़ में हारा भी और नियम के अनुसार उसे सोने की सारी ईंटें विजेता को देनी पड़ी। कहते हैं तभी से ओलंपिक में गोल्ड मेडल का चलन शुरू हुआ। लोभ में पड़कर अटलांटा रेस भी हारा और सोने की ईंटों से भी हाथ धोना पड़ा। माया मिली न राम। तो देखा आपने कि किस तरह से अटलांटा जब गोल्ड मेडल के उद्देश्य को छोड़कर, वह दौड़ जीतने के उद्देश्य को छोड़कर सोने के ईंट बटोरने के चक्कर में पड़ गया, ना माया मिली न राम, न उसे गोल्ड मेडल मिला और सोने की ईंट भी दूसरे के पास चली गई। सामान्यतः यही होता है, जब हम लोभ के वशीभूत होकर कोई भी काम करते हैं तब हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि काम करना अपने आप में एक आनंद होता है। जैसे ही हम लोभ में पड़ते हैं काम का आनंद समाप्त हो जाता है। और दूसरी जो एक और बड़ी बात होती है वह यह कि हमारी अपनी क्षमता का विकास नहीं होता, विस्तार नहीं होता, क्योंकि हमारा सारा जो ध्यान है, सारा जो जोर है वह केवल अधिक से अधिक पाने पर जोर होता है। लेकिन जब हम लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं तब हम काम का आनंद लेते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं और सही मायने में यही हमें आनंद भी देता है और प्रसिद्धि भी दिलाता है। तो अब मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे आप लोभ पर नियंत्रण रख सकते हैं और लाभ के लिए अग्रसर हो सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि लोभ हमें अधैर्य बना देता है, बल्कि इसके विपरीत कहें कि जब हम में धैर्य समाप्त हो जाता है तो लोभ की भावना पैदा होती है। आप प्रकृति के इस नियम को हमेशा याद रखें कि जो चीज़ जितनी जल्दी विकसित होती है उसकी उम्र उतनी कम होती है। केला बहुत तेजी से बढ़ता है, 2-3 साल में खत्म हो जाता है। बरगद को बढ़ने में सालों लगते हैं, लेकिन वो सैकड़ों सालों तक मौजूद भी रहता है। धैर्य रखेंगे तो लोभ से मुक्ति मिलेगी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है, आप ये मानकर चलें कि जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपको लगता है कि आपका नाम होना चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। अगर आप लाभ के लिए काम करेंगे तो यह प्रसिद्धि आपके साथ रहेगी। लोभ के लिए काम करने वालों के साथ प्रसिद्धि नहीं रहती। तो ये दो भाव आप बदल कर देखें, आप देखेंगे कि आप लोभ से मुक्त हो जाएंगे और लाभ आपको मिलेगा ही, क्योंकि लाभ प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। और विश्वास कीजिए कि प्रकृति किसी का शोषण नहीं करती। आज बस इतना ही। कल मंथन के कुछ और मोती लेकर मैं आपसे मिलूंगा। नमस्कार।